साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश की तमाम पार्टियां अपने अपने चुनावी फायदे के लिए अपने अपने काम में प्रचार में लगी हुई है। साथियों चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और पहले चरण के 19 अप्रैल को वोटिंग होना है। लेकिन साथियों हम बात करेंगे पहले चरण की एक सीट को लेकर, मुजफ्फरनगर को लेकर। साथियों मुजफ्फरनगर में इस बार किसका परचम लहराएगा और आपको बताएंगे बसपा को लेकर, बसपा की वहां पर कितनी मजबूती है और क्या यहाँ पर साथियों जातीय समीकरण है। पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरा का पूरा डेटा आपके सामने रखूंगा इस सीट को लेकर। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इस सीट का आखिरकार क्या माजरा है। साथियों आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर इस बार बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को लोकसभा का टिकट दिया है और भाजपा की तरफ से वही पुराने सांसद संजीव बालियान को लोकसभा का टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से हरेंद्र मलिक को लोकसभा का टिकट दिया है। लेकिन साथियों अगर मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरी जानकारी है साथियों, लगभग आज से 30-40 साल पहले तक हमारे देश के अंदर दलित समाज को, पिछड़े समाज को चुनावों में कोई पूछने वाला नहीं था। और जब से साथियों मान्यवर साहब काशीराम ने अपनी राजनीति चमकाई उत्तर प्रदेश को लेकर, साथियों तब से पूरे देश के अंदर पिछड़े समाज के लोगों को टिकट दिया जाने लगा। यानी कि बहन जी ने तमाम ऐसे नेता बनाए जो पिछड़े समाज में पैदा हुए, जो पिछड़े समाज के थे। और साथियों एक बार फिर मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर बहन जी ने पिछड़े समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया, जिनका नाम दारा सिंह प्रजापति है। और अगर बात करें दलित समाज को लेकर, एससी समाज को लेकर, तो साथियों इनकी तो सीटें आरक्षित है पहले से ही। चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको टिकट देना उनकी मजबूरी है। अगर संविधान के अंदर एससी की सीटें आरक्षित नहीं होती तो साथियों इनको भी कोई पूछने वाला नहीं था, चाहे फिर वो कांग्रेस चाहे वो भाजपा हो। लेकिन जब से बहुजन मूवमेंट चला, बहुजन मिशन चला, बहुजन समाज पार्टी आई और लोगों में जागरूकता आई, उसके बाद से ही साथियों कांग्रेस और बीजेपी ने तमाम लोगों को पूछना शुरू कर दिया। क्योंकि बहन जी ने और काशीराम ने जितने नेता पैदा कर दिए एससी एसटी ओबीसी समाज के, मुस्लिम समाज के, उतने नेता आज तक कोई पैदा नहीं कर पाया। क्योंकि साथियों बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपना वोट दे के मंत्री बनाती है, अपना वोट दे के नेता बनाती है, सांसद बनाती है, एमएलए बनाती है। ऐसी कोई सी पार्टी नहीं है जो अपना खुद का कोर वोट देकर किसी को विधायक एमपी बनाए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पास कौन सा अपना वोट बैंक है जो वो किसी को नेता बनाएंगे। लेकिन साथियों हम बात करेंगे खास मुजफ्फरनगर को लेकर। आखिरकार यहाँ का जातीय समीकरण है क्या, पहले आप उसको समझ लीजिए। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर साथियों अगर बात करें हम साक्षरता दर की, तो यहाँ पर साथियों लगभग 60% लोग साक्षर है। अगर बात करें मुस्लिम वोट बैंक की, तो मुस्लिमों का साथियों लगभग 40% मतदाता मुस्लिम समाज का मुजफ्फरनगर की सीट पर है। अगर बात करें साथियों शेड्यूल कास्ट की, एससी समाज की, दलित समाज की, तो 14% वोट बैंक दलित समाज का इस सीट पर है। अगर बात करें जाट समाज की, तो 12% वोट जाट समाज का मुजफ्फरनगर की सीट पर है। बात करें प्रजापति समाज की, जिसको टिकट दिया है बीएसपी ने, तो प्रजापति समाज की साथियों जनसंख्या यहाँ पर लगभग जो वोट परसेंटेज है लगभग साथियों वो 10% है। इसके आसपास 1-2 पॉइंट नीचे हो सकता है, लेकिन साथियों यहाँ पर लगभग 10% प्रजापति समाज का वोट बैंक 10% है। और मुजफ्फरनगर प्रदेश की वो सीट है जो कि पहले चरण के अंतर्गत आ रही है। इस सीट पर साथियों पहले ही चरण में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अब साथियों यहाँ पर देखा जाए अगर एससी समाज का 14% वोट बैंक वो तो फिक्स रहेगा, फिक्स है तो फिक्स है, ये बात सब जानते हैं। 1-2% इधर उधर हो जाता है उसको कोई काउंट नहीं करता। और साथियों अगर यहाँ पर इस बार मुस्लिम समाज एक तरफा होकर
बीएसपी के प्रत्याशी को वोट कर दे 40%, तो साथियों इन दोनों का मिलाकर ही 54% वोट बैंक बनता है। और फिर अगर एक तरफ प्रजापति समाज, जो प्रजापति समाज के व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया गया है, इस सीट पर साथियों आज तक किसी ने प्रजापति समाज को पूछा नहीं, और यहाँ पर सबसे पहले टिकट दिया बहन कुमारी मायावती जी ने। और साथियों जिस दिन प्रजापति जी को टिकट दिया था बीएसपी ने, दारा सिंह प्रजापति जी को, तो साथियों उसी दिन के बाद इनके पीछे भाजपा हाथ धोकर पड़ गई। टिकट मिलने के बाद इनके आवास पर बुलडोजर भी चलवा दिया, प्लान कर दिया गया। और साथियों मुजफ्फरनगर के अंदर 10 का 10% प्रजापति समाज भाजपा से पूरी तरह नाराज है, और ये ऐसा कैंडिडेट दिया है बीएसपी ने जो भाजपा के कैंडिडेट का वोट बैंक लेकर आएगा, उनको डेफिसिट करेगा। और जब साथियों एक तरफ मुस्लिमों के अंदर मैसेज जाएगा कि बीएसपी कैंडिडेट के पास 14% वोट बैंक पहले से ही एससी समाज का है, 10% वोट प्रजापति समाज का है, अगर मुस्लिम अपना जोर लगा दे 40% में से 30% वोट बैंक इस प्रत्याशी को दे दे, तो साथियों बड़े आराम से बसपा की सीट ये निकल सकती है। साथियों इस सीट पर अगर देखा जाए तो जो मुकाबला है वो बसपा और बीजेपी के अंदर है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो हमेशा से साथियों बसपा को कभी भी सीधे टक्कर में नहीं दिखाता है, क्योंकि साथियों वो लोग जानते हैं अगर बसपा सुप्रीमो जीत दर्ज करेगी तो कहीं ना कहीं उनके सिस्टम को हानि पहुंचेगी, क्योंकि जो बसपा की नीति है वो देश में संविधान को लागू करने वाली नीति है। मान्यवर साहब काशीराम ने बहन जी को ऐसे ही नहीं बनाया अपना उत्तराधिकारी। बहन जी जानती है कि देश में संविधान कैसे लागू होगा, और ये वर्तमान की तानाशाही सरकार, वर्तमान की भाजपा सरकार ये तो चाहती है कि संविधान को कल खत्म करना हो तो आज खत्म कर दे, जितनी जल्दी हो सके अपना नया संविधान बनाकर रख दे जनता के सामने, और जिसके अंदर एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनाकर रखने की कोशिश की जाएगी, जो कि इनकी ये कोशिश नाकाम साबित होगी, क्योंकि साथियों आज देश के अंदर मुस्लिम समाज भी पड़ चुका है, पिछड़ा समाज भी पड़ चुका है, दलित समाज पड़ चुका है। और भले ही लोग कुछ भी कहते रहे, आज देश के अंदर करोड़ों युवा ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो संविधान बचाने के लिए तत्पर आगे खड़े रहते हैं, चाहे वो पिछड़े समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे साथियों वो दलित समाज का हो। और साथियों अब मैं आपके सामने इस सीट का थोड़ा पिछले इतिहास का वर्णन करना चाहूंगा। साथियों 1952 से लेकर 1962 तक इस सीट पर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा। 1967 से लेकर 1971 तक सीपीआई का कब्जा रहा, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। साथियों अगर बात करें 1977 से लेकर 1980 तक, तो साथियों इस पर जनता दल का कब्जा रहा। 1984 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 1989 में फिर जनता दल ने जीत दर्ज की, और 2004 में साथियों समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की इस लोकसभा की सीट पर। और बात करें 2009 की, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा की तरफ से कादिर राणा ने जीत हासिल की। उसके बाद साथियों 2014 से लेके 2019 तक संजीव बालियान जो भाजपा के वर्तमान के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत दर्ज की। और इस बार देखना यह है कि 2024 में समीकरण क्या बनता है, क्योंकि साथियों एक तरफ बीजेपी से ठाकुर समाज भी पूरी तरह नाराज है, कैराना से लेके मुजफ्फरनगर मेरठ तक जहां जहां भी क्षत्रिय समाज है वहां पर बीजेपी ने ठाकुर समाज की राजनीति को खत्म करने का काम किया, और इस बार वो पूरी तरह भाजपा के विरोध में वोट करने वाला है। और एक तरफ साथियों अति पिछड़ा समाज, जो अति पिछड़े समाज के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति है, उनके साथियों स्थानों पर, उनके घर पर बीजेपी ने बुलडोजर चलवा दिया। तो ऐसे में मुजफ्फरनगर का पिछड़ा समाज भी भाजपा से काफी खपा है, और खासकर प्रजापति समाज। तो साथियों ऐसे में अगर देखा जाए जो सीधी टक्कर है वो बीएसपी और भाजपा के अंदर ही है, इंडिया वाला गठबंधन कहीं भी फाइट में नहीं है। तो साथियों आपको क्या लगता है इस सीट पर कौन जीत दर्ज कर सकता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद साथियों।